पे कहावत है, बैलगाड़ी गांव में चलती है, उसके नीचे कुत्ता चलता है, वो कुत्ते को क्या लगता है कि बैलगाड़ी में खींच रहा हूँ एक बार। मगर राजू भाई, आपने अपनी विचारधारा को फिर भी रख दिया है, वही है जहाँ बोझा वही सोजा। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुझे भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा चल रही है कब्रिस्तान को लेकर, क्या है वो चर्चा, क्या जानकारी दोगे? अस्सलाम वालेकुम। मसला है कि जो कब्रिस्तान जो 2018 में मुकम्मल हुआ, वो कब्रिस्तान के मिट्टी के को लेके एक कोई ग्रुप ने थाने के एक नेता के साथ में मीटिंग की। वो मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई है, उसमें मुझे ज़्यादा उसमें पता नहीं, मगर मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब ये 2018 में कब्रिस्तान मुकम्मल हुआ, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी 2019 का है। उसके बाद कोविड आया। कोविड के बाद जब कोई ग्रुप ने हमारे नेता सैयद अली भाई साहब को जाके कोई उनके ऑफिस में आके मीटिंग की थी कि अब फिर से कब्रिस्तान में थोड़ी 1-2 फुट या 3 फुट की भरनी की जाए, तो सैयद अली भाई साहब ने फिर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब ने कुछ बात की कि भरनी करना पड़ेगी, या मेरे कोई कुछ लोग जिम्मेदार लोग आए, कोई उमरा के लोग आए, सबको भरनी करेंगे। तो कब्रिस्तान में कि नया कब्रिस्तान था, जो पुरानी भरनी की गई है, तो नया कब्रिस्तान बारिश के बाद वो थोड़ी भरनी बैठ गई थी। तो बोले अवार्ड साहब ने जब फ़ोन किए तो बोले कोई बात नहीं भाई साहब, अपने इसको करा के लेते हैं। तो बोले इसको पैसे की ज़रूरत लगेगी, तो बोले जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार। तो भाई साहब ने मेरे जो छोटे भाई है मुख्तार भाई कुछ बुला, उन लोग आपस में जो भी बात हुई, तो काम को उस टाइम चालू कराया गया। काम को उस टाइम चालू किया गया, तो उस टाइम 2 फुट की भरनी करी गई। 2 फुट की भरने के बाद ऐसा हुआ कि बारिश लगेगा तो ये जो मिट्टी है बह के निकल जाएगी, तो बोले इसके बाजू में 9 इंच का बांधकाम किया जाए। और लेकिन बबलू भाई, तरह तरह की बातें ये की जा रही है, क्या उस काम को रुका दिया गया? एक लेटर भी वायरल हो रहा है। नहीं, यही बात को आप सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो इसमें लोग मिसगाइड किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें ना 2 टेंडर हो चुके हैं इस कब्रिस्तान में। एक पहले 254 का हुआ था, उसमें 8% बिलो था, 12% जीएसटी इंक्लूड था, मतलब साथ में। तो ऐसी टेंडर के अमाउंट कम हो गई। उसके बाद एक 954 का टेंडर हुआ, उसके 18% जीएसटी इंक्लूड था, मतलब 18% जीएसटी उसमें ऐड था, और जो खर्चा था उसमें ये हुआ, उसमें इंक्लूड था कि एक्सकेवेशन था, पूरा जो कीचड़ था जो पहले भरनी करने के पहले वो पूरा निकाला गया था, उसके बाद भरनी करी गई। उसके बाद पूरी 5 एकड़ का पूरा बाउंड्री की गई। उसके बाद पार्टीशन था, मतलब शिया कब्रिस्तान को जो दिया गया है, फिर जो दफन वो अपना हिंदू समाज के लिए जो दिया गया, फिर शिया की अशरा जमात जो है उनको दिया गया, सबकी पार्टीशन, उसको गेट, उसके बाद पायवाटा, इस सबको इंक्लूड किया करके ये टोटल 12 करोड़ का टेंडर किया गया। उसके बाद कोई टेंडर नहीं हुआ। अब जब भाई साहब को, सैयद अली भाई साहब को कोई ग्रुप मिलने के बाद, अवार्ड साहब के बात करने के बाद, वो भरने का काम 1 साल पहले किया गया। तो उस टाइम हमारी जब सरकार चली गई तो अवार्ड साहब ने उस टाइम निधि हमारे को मुहैया नहीं कराई। तो ये जब अभी अवार्ड साहब को जब वक्त मिला, हम लोग पाठ करा हुआ, भाई साहब ने फोन किए तो पाठ वगैरह करके एक 242 का एक टेंडर हुआ। 242 का वो टेंडर में यही चीज है क्या, भरनी, बांधकाम और लोगों को बैठने के लिए एक शेड है, ये चीज को इंक्लूड करके वो एक टेंडर किया गया। उसमें गलतफहमी किए गए कि कोई बोल रहा है कि ये महीने था 254 का, 945 का मैंने पैसा दिया, मैंने सब कुछ कराया, ठाणे महानगर पालिका में मैंने आवाज उठाई। इस बात में सच्चाई नहीं है। 254 और 945 की अमाउंट लाने का पूरा श्रेय, पूरा काम वो किसी को जाता है, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। उसके बाद किसी को जाता है तो उसका नाम है कमिश्नर संजू जायसवाल साहब, और हमारे सभी नगर सेवकों का, मेरे चानू पठान साहब हो, जितने हमारे सम्मानीय नगर सेवक, उन्हों का भी योगदान है। मगर श्रेय कोई किसी को जाता है, वो पैसा लाने में, कब्रिस्तान बनाने में, कब्रिस्तान लाने में किसी का हाथ है, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। कोई आए, एक कहानी, एक पुराने दोस्त हुआ करते थे, अच्छे दोस्त हुआ करते जो गांव में रहते थे। तो एक बार उसके घर में शादी हुई,
तो शादी हुई थी, एक दोस्त ने बोला जब मैं तो बिजी रहूंगा तो एक काम कर, वेलकम के लिए तू खड़ा हो जा, वेलकम के लिए तू खड़ा हो जा। तो जितने वो जब शादी हुई तो वेलकम के लिए जब वो खड़ा रहा, लोग उसको आके मिलने लगे, जो गिफ्ट उसको देने लगे, तो उसको गलतफहमी हो गई कि नहीं बोले ये सब मेरे मेरे वजह से हुआ, मेरी वजह से लोग आए, गिफ्ट मेरे वजह से आए। न कि उसके दोस्त ने खड़ा किया था, उसके मेहमान थे, उसकी वजह से गिफ्ट आई, उसकी वजह से लोग उसको मिले। नहीं, पुराने गांव में कहावत है, बैलगाड़ी गांव में चलती है, उसके नीचे कुत्ता चलता है, वो कुत्ते को क्या लगता है कि बैलगाड़ी में खींच रहा हूं। ये बस यही सब कहावत है, यही कहानियों को दोहराई जा रही है। ये कब्रिस्तान का जो नया भरनी की जा रही, इसका काम किसी ने बात की थी, उसका नाम है सैदुल अशरफ साहब। उनने मांग की थी डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब से कि ये भरनी को फिर से चालू किया जाता है। तो ये काम 1 साल पहले फिर से चालू किया गया था और उसका टेंडर अभी लोड हुआ था, अभी टेंडर किया गया है। हाल ही में अभी राजू अंसारी जो है फेसबुक लाइव आके उन्होंने बताया विकास जो है हुआ नहीं, और जो भी विकास हुआ है वो नगर सेवक के जरिए हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र आवाड का कोई रोल नहीं है। क्या कहना चाहोगे इस पर आप? राजू भाई मेरे भाई है, उनको एक गलतफहमी है कि वो ये भी बोल रहे हैं कि आवाड साहब के कोई 2 स्कूलों में प्रोग्राम हुए। आज की जो जनरेशन है उसको साथ कुछ गाइड्स करते हुए, कुछ स्पीच करते हुए उनने कहीं उस बारे में भी कुछ बात की। मैं ये बोल रहा हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब एक विचारधारा है, एक सोच है। जैसे आप बोल रहे हो ना, जिसके आप पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से हो, आप बोले कांग्रेस पार्टी के जो नेता है हमारे राहुल गांधी साहब, जो आने वाले वक्त में हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े चेहरे हैं, आज भी है और आगे चल के इंशाल्लाह उनका फ्यूचर है। तो उनका एक भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसको कोई प्रिंट मीडिया, टीवी ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी ने उसको लाइव या कोई न्यूज नहीं दिखाई, मगर सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए उसको इतनी फुटेज मिली कि पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में वो छा गई। आज कांग्रेस की जो आज मजबूती है, जो कांग्रेस की आज बीजेपी आज कांग्रेस से खतरा महसूस कर रही है, तो फेसबुक जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, वही आवाड साहब एक विचारधारा, एक सोच है। ये जनरेशन उनकी विचारधारा को और सोच को लाइक करती है, उनको चाहती है, उनको सुनना चाहती है, उनसे जुड़ना चाहती है। मगर राजू भाई, आपने अपनी विचारधारा को फिर भी रख दिया है। आप कभी बीजेपी के बैनर पर दिखते हो, आप कभी शिवसेना के बैनर पे दिखते हो, आप कभी राष्ट्रवादी के बैनर पे दिखते हो, आपको ही नहीं पता आप किधर हो। मैं इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ, विचारधारा आपकी हालत ऐसी हो गई है, जहां बोझा वही सो जा। इसलिए आपको यही बोल रहा हूँ कि आप आवाड साहब की विचारधारा को आप रोक नहीं पाएंगे। आपने उनकी विचारधारा, आप देखो 400 लोगों का धर्मांतरण का मुद्दा हो, जब पालघर में 3 मुसलमानों को ट्रेन में मारा गया हो, उसके बाद जब अभी रिसेंटली बहरीन में कुछ अपने जो मिलिट्री मैन्स हैं उनको फांसी की सजा दी जा रही है, वो को लेकर मुद्दा हो, फिलिस्तीन को लेकर मुद्दा हो, सोशल मीडिया उठा के देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में कोई 5 जो नेता है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसमें एक, और सेकुलर में कोई नेता का नाम आता है, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब। आप अपनी राजनीति मुफाद के जरिए सिर्फ यूज करते हो, आपकी निजी जिंदगी को आप पॉलिटिक्स से जोड़ के आवाड साहब को क्रिटिसाइज मत करो। आपकी लड़ाई है नगर सेवक की सीट को लेके। आप ये ना बोलो आवाड साहब ने ही मुमरा का विकास किया है, आवाड साहब ने मित्तल का रोड हो, कब्रिस्तान हो, हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, उनका जो योगदान है वो काबिल तारीफ है। आप महासभा का ठहराव उठा के देखिए, स्टैंडिंग का ठहराव उठा के देखिए, उसमें आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, स्थानिक आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहेबांच्या मागणीनुसार। हाँ, आप नगर सेवक, आप बता दो ना, आप महासभा में कितने मिनट्स आपने बात की, कितने विषय को लेके आपके मिनट्स है क्या लिखी हुई कुछ महासभा में बात करते हुए? आप ये भी बता दो, जब संजीव जायसवाल साहब के टाइम में जितनी मंजूरी मिली ना, महासभा उनके वक्त आधे घंटे से ज्यादा चल ही नहीं पाती थी। कोई नगर सेवक की ताकत ही नहीं थी कि कोई विषय में, कोई सब्जेक्ट पे बहस करे। तो आप ये बातें आप न करें तो बेहतर है। पूरी मुमरा की कौम, मुमरा की आवाम
पूरे मुमरा के लोग जानते हैं कि मुमरा में काम किसी ने नहीं किया। आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप बौखला गए हो कि लोग व्हाट्सएप को लोग मिल रहे, लोगों को कांटेक्ट कर रहे, लोगों को जाके मिल रहे, आप इसकी बौखलाहट की वजह से आप स्टेटमेंट फेसबुक पे आके दे रहे हो।